मंगल ग्रह की आराधना के लिए हमें इनके इष्ट देव हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमद आराधना से मंगल ग्रह की शांति अधिक जल्दी और प्रभावशाली होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल के लिए उपयुक्त रंग सिंदूरी होता है और ये सिंदूरी रंग से हम हनुमान जी के ऊपर जो एक सिंदूर घी में लगा कर के या चमेली के तेल में चढ़ाते हैं वो भी सिंदूरी होता है। और इसके साथ ही साथ मंगल का जो आकार कहा गया है वो तिकोना आकार माना गया है। तो हमें मंगल ग्रह यदि जन्म पत्रिका में योग कारक है, अच्छे फल देने वाला है, उपयुक्त ग्रहों का स्वामी है, घरों का स्वामी है, अच्छे भाव उसको का मालिक है और अच्छी जगह उसकी दृष्टि है, अथवा जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह के अनिष्टकारी प्रभाव मिल रहे हैं, वो अपनी नीच राशि कर्क में बैठा हुआ है या उसकी दशा अंतर्दशा है या गोचर में प्रतिकूल है, तब हमें मंगल की शांति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए और वो बड़े सरल और जल्दी प्रभावशील होते हैं और हमें उसका पूरा लाभ भी मिलता है, हमारी मेहनत का पूरा फल मिलता है। इनमें हमें किसी विशेष प्रकार के खर्च की भी आवश्यकता नहीं होती है। जिनमें से पहला उपाय है मंगल स्तोत्र का पाठ। ये मुश्किल से 12 लाइनों का है और मूलतः गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित स्कंद पुराण में भली भांति वर्णित है। इसके 12 श्लोकों में पहला जो 3 लाइनें हैं, 3 पंक्तियां हैं, 3 श्लोक हैं, उनमें मंगल ग्रह के 21 नामों को वर्णित किया गया है। मंगल ग्रह के 21 नाम: मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्मावरोधका लोहितो लोहिताक्षा सामगानाम कृपा कराधरात्मजा कुजो भौमो भूतिनंदनः। इन 21 नामों को पढ़ने से विशेष लाभ होता है। तो पहले 3 पंक्तियों में मंगल ग्रह के 21 नाम हैं और इसके पश्चात इसकी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहाँ कहाँ इससे किस प्रकार का लाभ होता है इत्यादि इसमें वर्णित है। लिखा हुआ है अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में लिखा है कि एतानि कुज नामानि, माने मंगल के इन नामों को नित्यम या श्रद्धा पठित, जो रोजाना श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, ऋणम न जायते, उसे कभी कर्जा नहीं लगता, तस्य धनम शीघ्र मवा पुण्यात, उसका गया हुआ धन भी वापस मिल जाता है। यही कारण है कि इस मंगल स्तोत्र को अगर हम कहीं भी खोजेंगे तो आप इसको पाएंगे कि इसको ऋणहर्ता स्तोत्र या ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र के नाम से भी कहा गया है। वस्तुतः तो इसका नाम मंगल स्तोत्र है, पर चूंकि इससे इसमें लाभ होता है इसलिए इसको ऋणहर्ता कहा। ये पहला उपाय है। ये मुश्किल से 1.5-2 मिनट रोज लगते हैं, हमें नित्य इसका पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम मकान या ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, उसमें कोई अवरोध आते हैं, तब भी हमें मंगल ग्रह की आराधना और मंगल स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हनुमान चालीसा नित्य पाठ करें, ये भी मुश्किल से 2-3 मिनट का है। और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पर अच्छा रहे कि यदि हम सुंदरकांड का पाठ भले ही सप्ताह में 1 दिन करें पर पूरा करें। क्यों? इसलिए ऐसा कहा गया है कि श्री रामचरितमानस का ये एक कांड है, एक भाग है। तो श्री रामचरितमानस एक महाकाव्य है, क्योंकि इसमें आदि से अंत तक का संपूर्ण वर्णन है। अब इसका एक खंड है सुंदरकांड, तो हमें इस खंड को पूरा करना है। खंड खंड नहीं करना है, बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि कुछ लोग सुंदरकांड को बीच में छोड़ बोले अब कल करेंगे करके। अब यदि उसमें चरित्र है कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगी हुई, अभी वो समुद्र में नहीं कूदे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ विद्वानों ने, शास्त्रकर्ताओं ने इस बात को उल्लेखित किया है कि हमें इसकी आराधना जो जब करें तो हम इसको पूरा कर दें, जब भी ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए सुंदरकांड का पाठ सप्ताह में 1 दिन भले ही करें, परंतु उसे पूरा करें। अब कुछ लोग पूछते हैं यदि हम नित्य करें तो यदि उनके पास समय है, बहुत अच्छी बात है, इससे कोई नकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। तो ये दूसरा उपाय है, सरल उपाय है। तीसरा, मंगलवार के दिन व्रत रहना चाहिए आधे समय तक।
दोपहर या उसके बाद आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, संपूर्ण आहार ले सकते हैं। एक समय आप जो नित्य प्रति भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन ले सकते हैं, पर आप जितना दोपहर बाद शाम ले सकते हैं तो अच्छी बात है। उसमें हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि फलाहार की व्यवस्था ज़रूर शास्त्रों में है, परंतु जब हमें चिकित्सकीय दृष्टिकोण से कोई कमजोरी या कुछ महसूस हो तभी फलाहार ग्रहण करना चाहिए, और उसमें भी हमें सबसे पहले कंद मूल फल इस वरीयता क्रम को ध्यान देना चाहिए। कंद में शकरकंद है, आलू है, सिंघाड़े का कोई उत्पाद है या मूंगफली दाना है, दूध है, इन सब चीज़ों को पहले प्राथमिकता दें। इनके न होने पर ही फलों को ग्रहण करके फलाहार कर सकते हैं। इस तरह हम मंगलवार को एक समय का व्रत और हनुमान जी का दर्शन करके, हनुमान जी की आरती पूजा करके अपना व्रत उसी दिन दोपहर बाद कभी भी खोल सकते हैं। अब यहीं पर यह भी एक उपाय है कि हनुमान जी का दर्शन और 7 परिक्रमा हर मंगलवार को ज़रूर करनी चाहिए। परिक्रमा किसी मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा करने से भी हमारे अरिष्ट ग्रह का नाश होता है और हम में से हानिकारक सब प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है कि यदि हम मंगल ग्रह के एक छोटे से मंत्र का जाप करें तो भी हमें विशेष लाभ होता है, चाहे वो ओम अंग अंगारकाय नमः हो या ओम भौम भौमाय नमः हो। इन दोनों में से आप किसी भी मंत्र का जाप आसानी से कर सकते हैं। दोनों बराबर प्रभावशाली हैं, चाहे हम अंग अंगारकाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः किसी भी एक मंत्र का चयन कर। मंत्र का जाप नित्य प्रति हमें एक माला करना चाहिए और मंगलवार के दिन कम से कम 3 माला, और वैसे इसका कुल जाप जो है वो 10 सहस्त्राणी यानी 10,000 मंत्र, अर्थात यदि हम इसको माला में परिवर्तित करेंगे तो आप 10,000 को जब 108 से भाग देंगे तो, क्योंकि 108 मोती एक माला में होते हैं, तो 93 माला आएगा। अगर हम 93 माला का एक उद्देश्य बना करके 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 माह या 21 दिन में पूरा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ हमें मंत्र जाप का जिस दिन पूर्णाहुति हो तो भगवान के मंदिर में जा कर के वहाँ हनुमान जी की भी प्रतिमा हो तो हनुमान जी पर सिंदूर और घी इत्यादि मंगलवार के दिन चढ़ा करके पूजन करें उनका। एक अच्छा उपाय है कि अपने घर में नित्य हनुमान जी की प्रतिमा के सन्मुख हनुमान चालीसा तो पढ़ें ही, लेकिन अगर हम कपूर से हनुमान जी की आरती करें तो विशेष फलदायी होती है। और इसलिए हम उनकी आरती में भी पाते हैं कि कंचन थार कपूर लौ छाई आरती करत अंजना माई। हनुमान जी की आरती को यदि हम कपूर से करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है। ये आवश्यक नहीं है कि हम पूरी आरती के दौरान ही कपूर जलता ही रहे, हम एक घी का दीपक भी जला सकते हैं। और कपूर से अगर हमने उस प्रतिमा को समेटते हुए यदि 3 बार भी आरती उतार दी या एक ओम शब्द का आकार जैसा बनता है उस आकार में हमने उस प्रतिमा के अनुरूप अगर आरती उतार दी तो हमें वही फल प्राप्त होगा जो हम पूरी आरती के दौरान प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें हनुमान जी की आरती विशेष रूप से कपूर से करनी चाहिए, बहुत विशेष फल मिलता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि जब भी हम कभी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कभी भी उनके सन्मुख खड़े होकर के एकदम ठीक प्रतिमा के सामने, प्राण प्रतिष्ठित जो मंदिर होते हैं हनुमान जी के, उनके ठीक सामने खड़े होकर के हमें दर्शन या आरती नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बड़े मंदिरों में पुजारी इत्यादि प्रतिमा के बाईं ओर खड़े रहते हैं, उनके दाहिने हाथ की तरफ प्रतिमा रहती है और वो आरती उतारते हैं। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण तो है ही हैं, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण भी है कि हनुमान जी अपने सन्मुख सिर्फ राम जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी एक भगवान नहीं अपितु एक आदर्श भक्त हैं। वो अपने इष्ट राम जी को क्षण प्रतिक्षण, पल प्रतिपल, 24 घंटे, 8 प्रहर देखना चाहते हैं। उस बीच वो कहते हैं कि मेरे और राम जी के बीच जो आएगा वो मेरे भक्ति में बाधक होगा। तो इसलिए हमें हनुमान जी की प्रतिमा के सन्मुख खड़े नहीं होना चाहिए।
उनकी प्रतिमा दाहिनी रहे और हम बाईं ओर खड़ी होकर के यदि पूजा कर पा रहे हैं तो ये अति उत्तम होगा। इसके साथ ही साथ प्रातः सूर्योदय के समय अगर उगते सूर्य को जल दें तो उस समय जो लालिमा होती है सूर्य में, उसमें मंगल ग्रह का तत्व होता है, तो भी हमें उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। इतना हमें अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे मंगल ग्रह की शांति होगी और यदि वो योग कारक है तो पुष्ट होगा और अच्छे परिणाम देगा।